अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो ये है कि एसईओ होती क्या है एटसी की और हम एसईओ करते कैसे हैं। अच्छा, बहुत से लोग आप में ऐसे हैं जिनको एटसी की एसईओ का पता होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ। एटसी की एसईओ जो है थोड़ी सी वैसे ट्रिकी है लेकिन इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। एसईओ आपकी एटसी में प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। उसको फाइनल या एंड कंज्यूमर तक आपकी प्रोडक्ट को लेके जाता है। तो बेसिकली एसईओ एसईओ इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जितना लोग इसको मुश्किल समझते हैं, जितना लोग डरते हैं इससे। ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली बात सारी है कीवर्ड की। अगर आपने एक हाई कंपेटिटिव कीवर्ड चूज़ कर लिया, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी जितनी मर्जी एसईओ कर लें, आप उसको कभी भी रैंक नहीं करवा सकते, ठीक है। बस कुछ एक्सेप्शन है। जिस तरह लेट्स सपोज मुझे पता है किस तरह रैंक करवानी है, ठीक है। अब इस तरह ये एक मैंने कीवर्ड निकाले हुए हैं एसवीजी के। अब ये वाला कीवर्ड पे जिसने काम करना है ना, तो आप उसको रैंक नहीं करवा सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप एक्सटर्नल ट्रैफिक ले आएं, जो मर्जी कर लें, आप रैंक करवा ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मुझे पता है किस तरह रैंक करवाना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको भी मैं बता दूंगा आगे जाके कि हाई कंपेटिटिव कीवर्ड आपने, हाई कंपटीशन कीवर्ड आपने किस तरह रैंक करवाना है, ठीक है। बेसिकली एसईओ इतनी कोई वो नहीं है कि कोई बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ हो, ऐसी कोई कोई चीज़ भी नहीं है। आपका बेसिकली जो सबसे जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपका कीवर्ड है, ठीक है। अगर तो आपने एक ऐसा कीवर्ड ढूंढ लिया जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो और सर्चेज बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप इजीली जो है ना एसईओ कर सकते हो एटसी की, इतना कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको लेट्स सपोज़ एक कीवर्ड दिखाता हूँ। कीवर्ड खैर दिखा ही रहा था, मैं आपको कीवर्ड भी दिखा देता हूँ। अब इस तरह ये 67 एसवीजी है। अब इस कीवर्ड पे सर्चेस देखें, 5200 हैं और कंपटीशन 9400 कुछ है। ये कीवर्ड मैंने वैसे देख लिया, थोड़ा-सा कुछ मुझे गैर इख़लाक़ी लगा, इसलिए मैंने आपके साथ जो है ना शेयर नहीं किया। तो अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हैं, मैं तो कहूँगा ना करें, ठीक है। अगर तो आपने फिर भी करना है, तो आप इस पे ईज़िली रैंकिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, ये कॉपीराइट कीवर्ड है, इस पे भी आप बहुत जल्दी रैंकिंग ले सकते हैं, लेकिन आपका स्टोर उठ जाएगा, ठीक है। और ये भी कॉपीराइट कीवर्ड है। तो मेन चीज़ एसईओ के अंदर ये है कि आपने सबसे पहले एक ट्रेंडिंग कीवर्ड निकालना है, ठीक है। आपने स्टोर बनाने से पहले, लिस्टिंग बनाने से पहले आपने सबसे पहले ना एक कीवर्ड निकालना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट रेडी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि उनके व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। अगर तो आपके व्यूज़ नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आपकी सारी एसईओ ख़राब है। अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपके क्रिएटिव ख़राब है, ठीक है। अगर आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं और आपको सेल नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट या तो बहुत सैचुरेटेड है, या तो आपकी प्राइसिंग में कोई मसला है, या तो आपकी प्राइस ज़्यादा है, या तो आपकी प्राइस बहुत ही कम है कि बायर को अल्टीमेटली शक चला जाता है। अब मज़े की बात ये है कि कुछ लोग ना $1-2 की प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो लिटरली कुछ बायर ये सोचते हैं कि यार ये तो इतनी सस्ती प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हो सकता है कोई स्कैम हो, ऐसा भी लोग सोचते हैं। ये मेरे साथ भी वैसे हो चुका है। मुझे किसी ने कहा था, मेरे साथ हुआ नहीं था लेकिन मुझे किसी ने कहा था, तो खैर उसको फिर मैंने बता दिया था कि ये इतनी सस्ती प्रोडक्ट क्यों है, उसको समझाना पड़ा मुझे। खैर, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने टाइटल लिखना कैसे है। सबसे पहले हम नोट्स खोल लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं पता लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड ये होते हैं कि उसमें मैक्सिमम 4 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ अगर मैं क्रोशे पैटर्न यहाँ सर्च करता हूँ एटसी पे, जो कि मैंने सर्च किए हुए हैं, ठीक है। एक हम लिस्टिंग खोल भी लेते हैं, ये वाली लिस्टिंग, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जिस तरह क्रोशे पैटर्न फॉर किड्स, मतलब इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी 4 वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। या क्रोशे पैटर्न फॉर बेबीज़, इस तरह आप कह सकते हैं। इनको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना, वो ये है क्रोशे पैटर्न, मतलब इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब है कि 1 या 2 वर्ड्स होने चाहिए। तो इसमें आ रहे हैं 2 वर्ड्स, क्रोशे और पैटर्न, ठीक है। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लिस्टिंग अभी खुलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। नेट थोड़ा सा जो है ना स्लो है, लाइट भी गई हुई है, गर्मी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार मैं। नेट क्यों चला गया है, 1 मिनट। चल गया, लिस्टिंग खुल जाए अब। शुक्र है खुल गई है। खैर, अब ये देखें, अब इसने लिखा हुआ है स्टार बेबी सूट क्रोशे पैटर्न, ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। आपको एटसी ये प्रेफर करता है जिस तरह आप क्रोशे पैटर्न है, इस पे इतनी अभी सैचुरेशन नहीं आई, ठीक है। जिस तरह एसवीजी है ना, और जिस तरह दूसरी निशीज़ हैं उनमें बहुत सैचुरेशन है, क्रोशे पैटर्न में इतनी सैचुरेशन नहीं आई। अब इसकी मैंने गलती पकड़ी है, खैर इसका 1 स्टार लगा हुआ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी स्टोर है ये। हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ही उम्मीद है वैसे।
खैर इसकी ये गलती ये मैंने पकड़ी है कि अगर तो ये क्रोशे पैटर्न वाला जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड स्टार्ट में देता, तो मे भी इसकी लिस्टिंग जो है, वैसे इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक है, लेकिन मे भी इसकी रैंकिंग मज़ीद इंप्रूव हो जाती। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना, आपने वो स्टार्ट में लिखना है। एटसी पे जब आप अपना टाइटल लिखते हो ना, वो 30 to 40 कैरेक्टर्स सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, वो आपके 30 to 40 कैरेक्टर्स देखता है। देखें अब इसके 30-40 मेरे ख्याल है यहाँ तक बनते होंगे। ठीक है, क्रोशे पैटर्न तक। तो इसने अपना एक मेन कीवर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो एटसी इसको देखेगा। ठीक है, अगर आप एटसी पे ये सर्च करोगे ना कि क्रोशे पैटर्न ओपनिंग रैप, तो इसका एल्गोरिथम इतना ट्रेन है कि वो क्रोशे पैटर्न यहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्रोशे पैटर्न पकड़ेगा, इस चीज़ को इग्नोर करेगा, इस चीज़ को, और अल्टीमेटली वो इस चीज़ को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड इतने लॉन्ग ऐड कर देना है कि वो बायर सर्च नहीं करेगा। आपने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, आपने अपने बायर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना उसे चाहिए क्या। ठीक है, उसके मैं उसको सोल्यूशन दे किस चीज़ कर रहा हूँ, मैं उसको किस तरह सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल लिखना ना, उसके लिए एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। नोट्स हम खोल लेते हैं। आपने सबसे पहले खुद से ये 7 सवाल करने हैं, आस्क 7। ठीक है, पहला सवाल है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट है क्रोशे पैटर्न। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट इज़ इट फॉर, ये प्रोडक्ट है किसके लिए? अब इसमें लिखा है स्टार बेबी सूट क्रोशे पैटर्न, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट बेबीज़ के लिए, कोई बेबी आइटम है। ठीक है, हम लिखते हैं बेबी सूट, हमने लिख दिया। ठीक है, अब डिफाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट हमने बता दिया कि क्रोशे पैटर्न है। ठीक है, व्हेन दे विल यूज़ इट, ये भी हमने बता दिया कि बेबी सूट के लिए जो है हम इसको यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन इरेलीवेंट है। हाउ दे विल यूज़ इट, हाउ दे विल यूज़ इट। ठीक है, आपने मेरा व्हेन हाउ वाई में फ़र्क करना है। हाउ दे विल यूज़ इट, इसको ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसने लिखा हुआ है पीडीएफ डाउनलोड, मतलब डिजिटल फाइल है। ठीक है, तो दो ही होंगे डिजिटल फाइल में, या तो वो प्रिंटेबल्स की फॉर्म में होगा या तो वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। पीडीएफ पीडीएफ फाइल हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हेन दे विल यूज़ इट, ये भी इरेलीवेंट हमारे लिए। वेयर दे विल यूज़ इट, पर्पस ऑफ यूज़, ये भी इरेलीवेंट। ठीक है, आपने एक रफ सा टाइटल पहले यहाँ से लिखवाना है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा क्लाउड के पास, इसको मैं यहाँ अपना टाइटल पेस्ट करूँगा। यहाँ इसको मैं कहता हूँ यार ये एक रफ सा टाइटल मैंने जनरेट करवाया। मैं आपको कोशिश करूँ कि इतनी आसानी से बताऊँ कि अगर कोई भी बिगिनर वीडियो मेरी देखता है ना, उसको ईजिली समझ आ जाए कि ऐसी हमने करनी कैसे है। इसको मैं अब ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, रिफाइन द टाइटल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द गिवन कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसे मैं कीवर्ड्स प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज क्रोशे पैटर्न, वो उसको मैंने बता इसको मैंने ये बता दिया कि हाँ एटसी का नहीं बताया मैंने, इसका मैं बता देता हूँ। फॉर, यहाँ लिख देना फॉर एटसी। ठीक है, इसको मैं कुछ कीवर्ड क्रोशे पैटर्न, क्रोशेट, या और मैं सर्च कर लेता हूँ ये रैंक पे कि क्रोशे पैटर्न के कौन कौन से कीवर्ड जो है ना कम, जिन पे कम कंपटीशन है, वो मैं कीवर्ड पिक कर लेता हूँ। आपको एक टाइटल में लिखना बता देता हूँ। कीवर्ड, थोड़ा सा नेट भी स्लो है क्योंकि लाइट भी गई हुई है। अच्छा, एवरी सर्च चीज़ हम कर लेते हैं। लोड हो जा भाई। ये सारे हमारे लिए इरेलीवेंट है। क्रोशे पैटर्न ये चलो ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ये तो हमें लाजमी ऐड करना है, ये मेन कीवर्ड है। ठीक है, तो ये कीवर्ड है हैज़, ये भी इरेलीवेंट है। ये पता नहीं क्या है। हेलवन, इस पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कैपीबारा क्रोचे पैटर्न,
आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, इस पे आप काम कर सकते हैं, अच्छी खासी सर्चिंग है और कंपटीशन भी 1 का है, इस पे आप काम कर सकते हैं। साथ-साथ मैं आपको कीवर्ड भी निकाल के दिखा रहा हूँ। ब्लूई क्रोशे पैटर्न, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। ये मुझे कॉपीराइट लग रहा है वैसे, लेकिन ये आप चेक कर लेना। कंपटीशन इस पे देखें 1 का है, और इस पे तो आप अभी स्टोर बनाएँ, अभी कोई लिस्टिंग करें तो फ़ौरन रैंक हो जाएगी, विदिन 1 वीक ये फ़ौरन लिस्टिंग आपकी रैंक हो जाएगी। चलिए मैं ये एक कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है? ड्रैगन क्रोशे पैटर्न का, ठीक है? अब मैं क्लाउड के पास आया, इसको मैंने ये भी कीवर्ड दे दिया एक, ठीक है? और मैं और कीवर्ड देख लेता हूँ ये रैंक से, मुझे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड मिल जाए। डायनासोर क्रोशे पैटर्न, बहुत कम कंपटीशन, आप बहुत ईज़िली इस पे काम कर सकते हैं। टेडी बियर, टर्टल, यार क्रोशे पैटर्न की नीश पे तो बड़ा सीन है। क्रोशे पैटर्न बंडल, ये खैर इररेलेवेंट है, ये बाकी जो है हमारे लिए इररेलेवेंट है, ठीक है? आपने क्लाउड के पास आना है, ठीक है? इसको हमने ये प्रोवाइड कर दिया, बल्कि हम इसकी जगह ना क्रोशे बेबी क्रोशे पैटर्न कर देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? कि आपने लिखवानी किस तरह, बाकी आपकी लिस्टिंग जिस भी नीश के अकॉर्डिंग होगी उस नीश के आपने कीवर्ड ऐड कर लेने हैं। बेबी क्रोशे पैटर्न, असल में ये हमने जो ये टाइटल एक जनरेट करवाया, ये बेबी सूट के रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने ये नीचे की बेबी वाला कीवर्ड ऐड किया। इसको हम देते हैं, अगर ये कर दे तो देखते हैं किस तरह कीवर्ड देता है। इसको मैं कहता हूँ ऐड शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाँ देखें ना, अब इसने जो आपको वो दिया है टाइटल, बहुत ज़बरदस्त दिया है, ठीक है? क्रोशे पैटर्न, इसने जो शॉर्ट टेल कीवर्ड आपका जो मेन कीवर्ड है, इसने आप फर्स्ट पे ऐड किया। इसने कुछ गलतियाँ की हैं, मैंने पॉइंट आउट कर ली हैं। क्रोशे पैटर्न बेबी सूट, बेबी क्रोशे पैटर्न पीडीएफ क्रोशे, बेबी रोम्पर पैटर्न, इसने बहुत रेपिटेशन कर दिया, ठीक है? इसको मैं कहता हूँ, बल्कि ये भी देख लेते हैं, क्रोशे पैटर्न बेबी सूट, इसने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। अवॉइड रेपिटेशन, अब देखते हैं किस तरह का लिख के देता है ये। एटसी का जो टाइटल है ना, उसका लिखवाने का एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला है। आपने जब भी टाइटल लिखवाना है ना, तो आपने इसको ये कहना है कि राइट टाइटल अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला ये कि पहले, सबसे पहले मेन कीवर्ड, ठीक है? फिर स्पोर्टिंग कीवर्ड, उसके बाद इसका यूज़ केस या यूज़ केस या इंटेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अभी क्या करता है। अच्छा, जो मेरे पास क्लोड है ना, वो पूरा ट्रेन है, वो अच्छे टाइटल लिख के देता है। ये नया एक अकाउंट है, ये कुछ हद तक इसने लिख के दिया, ठीक है? ये कुछ हद तक बेहतर इसने लिख के दिया। बस आपने ये ध्यान रखना कि जो आपका जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड है, वो आपका 30 to 40 कैरेक्टर्स के दरमियान आना चाहिए, ठीक है? जो ऊपर उसने ये वाले लिख के दिए हैं, ये वाले, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें से थोड़ी सी रेपिटेशन ऐड कर दी। आपको रेपिटेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एटसी पे सर्च करें ना क्रोशे पैटर्न रोम्पर, तो एटसी का एल्गोरिथम यहाँ से ये चीज़ पिक करेगा और यहाँ से ये चीज़ पिक कर लिया खुद ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी शो कर देगा, वो आपकी लिस्टिंग बाहर तक दिखा देगा। तो आपको एटसी इसलिए कहता है कि आपने रेपिटेशन अवॉइड करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका टाइटल है वो होता है 140 कैरेक्टर्स का, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप 110 to 120 के दरमियान जो है ना उसे एंड कर दें आप। और अब हम देखते हैं कि हमने ये जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन अब लिखनी कैसे है। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? स्टार बेबी सूट क्रोशे पैटर्न पीडीएफ, ठीक है? अच्छा, एटसी का एल्गोरिथम जो है ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं पढ़ता, ठीक है? ना वो पूरी एनालाइज करता है, ना पूरी की बेस पे वो आपको रैंक करता है। वो आपके डिस्क्रिप्शन के 160 कैरेक्टर्स, मेरा ख्याल है वो बनेंगे यहाँ तक, ठीक है? 160 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड, मेन कीवर्ड, स्पोर्टिंग कीवर्ड, आपने कम से कम 160 कैरेक्टर्स के अंदर 5 कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है? ताकि आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी जो है ना बेहतर हो जाए। तो ये जो है ना तरीका है एटसी की लिस्टिंग के टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है? अब अगर हम टैग की तरफ आएँ इसकी लिस्टिंग की, हम आपने जब भी कोई लिस्टिंग करनी है ना, किसी भी कंपेटिटर को आपने जब ट्रैक करना है, लेट्स सपोज मैं कोई खोलता हूँ, इसकी मैं लिस्टिंग खोल लेता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने इस तरह की प्रोडक्ट बनाई है और मैं ई रैंक पे जाता हूँ। टैग्स, अच्छा पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, उनके मैंने बहुत से स्टोर देखे, उनके टैग्स बहुत भारी होते हैं, लेकिन उन्हें सेल भी इसलिए आती है कि उनका नया स्टोर होता है और उन्हें ग्रेस पीरियड मिला होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी सेल उठाते हैं। इसके मैं टैग्स देख लेता हूँ, टैग्स कौन कौन से हैं इसने डाले हुए हैं।
लेकिन जब आपने कोई भी टैग लिखना है ना, तो आपने जब टैग लिखने हैं तो आपने 5 एग्जैक्ट टाइटल के कीवर्ड लिखने हैं। क्रोशे पैटर्न, ठीक है? क्रोशे पैटर्न तो आएगा ही आएगा, और इस तरह के कीवर्ड लिखना है जिसमें क्रोशे पैटर्न का वर्ड जो है ना इंक्लूड हो, या उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। लेकिन कीवर्ड आपने कोशिश करने के 13 वो लिखने हैं जिन पे बहुत कम कंपटीशन है और उस पे सर्चेज़ भी ज़्यादा है। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हाई कंपटीशन कीवर्ड भी टैग्स में डाल देते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा मसला आ जाता है उनका। 14 डेज़ ओल्ड 119 सेल, अच्छा सॉरी 119 व्यूज़ हैं, ठीक है। सिर्फ़ एक सिर्फ़ एक इसका कीवर्ड, ठीक है, ये भी रेलेवेंट है, स्ट्रेस बॉल्स। यहाँ पे हम हाइलाइट करते हैं क्रोशेट, क्रोशे पैटर्न, एमीग्रूमी, क्रोशे। बहुत फारीक लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन इसने, ये तो बेवकूफ़ वाली लिखी हुई है इसने, कोई फ़ायदा नहीं। कोई स्टोर अच्छा सा मिल जाए आपको, बल्कि मैं आपको यहाँ में सर्च ही कर लेता हूँ, क्रोशे ही सर्च कर लेते हैं हम कीवर्ड, ग्लोबली देख लेते हैं इसका। यार ई रैंक भी स्लो हुआ है, नेट भी स्लो हुआ है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, पाकिस्तान। हो जा भाई लोड। एक टाइटल मैं आपको चैट जीपीटी से भी लिखना सिखा दूंगा, मेरा ख्याल है वो जो है, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर लिख देगा। अच्छा, क्रोशे बंडल इरेलीवेंट, क्रोशे, अच्छा, यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि सारे वो कीवर्ड डालने हैं जिन पे कम कंपटीशन हो, या काम ही आपने उन कीवर्ड्स पे करना है जिन पे कंपटीशन ही कम हो। अगर आप ये कीवर्ड पकड़ेंगे ना, जिस तरह ये कैट क्रोशे, तो आपको बहुत मुश्किल होगी रैंक करवाने में। आप रैंक अव्वल तो शायद नहीं करवा सकते, उसकी वजह ये है कि केडी ही 71 की है। खैर रैंक तो आप 100 की केडी वाला भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए। अब जिस तरह ये कीवर्ड है, अगर आपकी लिस्टिंग कोई डायनासोर बनाना सिखा रहे हैं क्रोशे का, तो आप इस तरह के कीवर्ड उठा सकते हैं। क्रोशे स्कर्ट, ये भी आप इजीली, इजीली तो नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये भी रैंक हो जाएगा आपका। क्रोशे पैटर्न ही हम सर्च करते हैं। खैर आपने टैग्स कोशिश करनी है कि आपने खुद के भी टैग्स निकालने हैं और कंपेटिटर की भी कोई लिस्टिंग उठा के ना, आपने उसका एनालिसिस करना है कि अगर तो उसके आपको उसके अच्छे टैग्स मिल जाते हैं तो आपने वो डाल दें। लेकिन आपने सबसे पहले ई रैंक से टैग्स चेक लाजमी करने हैं कि उन पे कंपटीशन क्या है, और उन पे, ठीक है, अगर आपने एक आधा कोई डालना है हाई कंपटीशन वाला टैग या कीवर्ड, जिस तरह क्रोशे पैटर्न है, वो तो मेन कीवर्ड है, वो तो लाजमी आएगा, तो उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सारे कीवर्ड आपने वो डाल लें जिससे कंपटीशन बहुत कम हो। किसकी लिस्टिंग खोलें? ये पाकिस्तानी ने ना बड़ा गंद डाला हुआ है क्रोशे पे आके। हम बुराई नहीं कर रहा किसी की, वैसे ही बता रहा हूँ यार, हमें गालियाँ नहीं देना मुझे बाद में। डायनासोर, ये तो बर्गर सा बना हुआ है, इसको ही खोल देते हैं हम, हो सकता है कोई टैग हमें रेलिवेंट मिल जाए। अच्छा, क्रोशे पप्पी, क्रोशे पैटर्न, ये भी ठीक है कीवर्ड, इस पे भी कर सकते हैं। ये भी कीवर्ड ठीक है, इस पे भी काम कर सकते हैं। कैट क्रोशे पैटर्न, इस पे भी, ये भी आप अपने टैग में डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कीवर्ड क्रोशे पैटर्न बहुत काम है अगर आप इसको ठीक तरीके से करें। तो अगर आपको, अगर आपने क्रोशे पे करना है तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि बनवाने आपने चैट जीपीटी से ही है, क्योंकि वहीं से बनेंगे और मोस्टली लोग वहीं से बनवाते हैं, लेकिन तरीके से बनवाना, उसकी प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स हैं, उसका भी कोशिश करूँगा एक पूरा ट्यूटोरियल मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि नोट्स मेरे किधर गए, मैंने एक ये लिखवाया था ना, ये मैं जीपीटी को देता हूँ। ये मैंने एक रफ सा पैटर्न लिख दिया, टाइटल,
एक और क्या लिखा था कीवर्ड हमने क्लाउड पे देखते हैं। बेबी क्रोशे पैटर्न, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कुछ बेहतर लिख देगा, बल्कि इसको ये तो बताया नहीं कि अवॉइड रेपिटिशंस। इसको क्या हो गया, ओ शिट, मेरे प्लैनेट्स के वो शो हो गए हैं आपको। कोई नहीं यार, कर लो ओपी, अयाशी करो। यार जीपीटी मर गया मेरा ख्याल है। इसको क्या दोहरा पड़ा है। चलो हम यहाँ इसी उठा लेते हैं। यार नेट ना बड़ा तंग कर रहा है आज। लाइट भी असल में गई हुई है ना, तो उस वजह से नेट भी स्लो हो गया, ई रैंक भी काफ़ी स्लो चल रहा है। जीपीटी का भी मसला हो गया। जीपीटी ही मर गया। वीपीएन मसला कर रहा है। खैर, बाकी यार ये मेरा पहला सेशन था एक, ठीक है। और ये मैंने पहली बार दिया वैसे। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो एडवांस में माजरत। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना प्रॉपर्ली एक वीएम करके भी समझा दूंगा, ठीक है। खैर इसने दे ही दिया। टाइटल टाइटल भी देख लेते हैं। बड़ी देर बाद दिया इसने। आपको अब मैं ये बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है ना ट्रेंडिंग निशेस फाइंड करनी है। शुक्र है दे दिया इसने। ये रेपिटेशन बहुत डाल रहे हैं सारे। ये कुछ बेहतर है। इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड उसने पहले टारगेट किया हुआ है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ये जो एंड पे इसने किया ना, ये गलत करती है। यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक टाइटल है, ठीक है। क्रोशे पैटर्न बेबी सूट पीडीएफ, बेबी क्रोशे पैटर्न बेबी रोम्पर पैटर्न, ठीक है। ये आप कीवर्ड निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये आप निकाल दें, या आपने टाइटल ऐसे ही लिखवाना है। एक कीवर्ड आपने एक रफ सा जनरेट करवाना है, ठीक है। बल्कि इसको मैं कहता हूँ कि अवॉइड रेपिटिशन ऑफ कीवर्ड्स। बेबी क्रोशे पैटर्न पीडीएफ न्यू बॉर्न बेबी सूट रोम्पर आउटफिट इंस्टेंट डाउनलोड डाई हैंडमेड, हाँ। अच्छा, ये जो इसने टाइटल दिया, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टाइटल है। इसमें उसने देखें शॉर्ट टेल कीवर्ड भी आपका टारगेट हो गया, ठीक है। अगर आप क्रोशिया पैटर्न को पहले, बल्कि ये कीवर्ड देख लें आप, ये ज़्यादा ये टाइटल देख लें, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड उसने पहले टारगेट कर दिया, ठीक है। फॉर बेबी सूट न्यूबॉर्न रोम्पर पीडीएफ इन्फेंट आउटफिट ट्यूटोरियल इंस्टेंट डाउनलोड। अगर आप डाई भी लिख दें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डाई का जो कीवर्ड है उस पर भी काफ़ी ट्रैफिक है। कंपटीशन तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं असल में एडसी ने तो आपके सिर्फ 30 से 40 करेक्टर ही देखने। अगर तो उनमें आपका मेन कीवर्ड है या कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड है तो आपकी लिस्टिंग की ऑटोमेटिकली सर्च विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। टाइटल में पहले 30 करेक्टर्स 30 to 40, और डिस्क्रिप्शन में पहले 160 करेक्टर्स देखता है एडसी आपकी एसईओ के लिए। तो वो आपने ज़रा देख लेना, उनमें ट्रेंडिंग आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। और टैग्स मैंने आपको बता दिया है किस तरह आपने लिखने हैं। टैग्स आपने वो लिखने हैं जिन पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो। अब दूसरा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई कंपेटिटिव सर्च करनी है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि 2026 में कौन सी ऐसी शॉप्स हैं जो बहुत ट्रेंडिंग पे है और जिन्होंने कम टाइम में बहुत सेल ले ली है, ठीक है। ज्वेलरी की नीच को हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है, हमारा मेन जो फोकस है वो भी डिजिटल की तरह है, ठीक है। कंट्रीज हम कर लेते हैं, कैटेगरीज भी हम कर लेते हैं। आपको मैं ये भी बताता हूँ, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये तरीका आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है। ये स्टोर आपने नहीं देखना, ये बड़ा ख़तरनाक स्टोर है, ठीक है। इसको आपने नहीं देखना। मैं आपको ये कोई अच्छा सा स्टोर दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए कोई याद हो। लेट्स वो ये पाकिस्तानी, हाँ ये पाकिस्तानी स्टोर है, ठीक है। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है ये। अच्छा, इसकी एवरेज सेल देखें 39 पर डे, ठीक है। टोटल सेल 7193। बना कब है, इसको 5 महीने हो गए बने हुए, ठीक है। इसकी हम लिस्टिंग अगर देखते हैं, सॉरी 6 महीने हुए इसको बने हुए, ठीक है। इसकी हम लिस्टिंग देखते हैं। अच्छा, लिस्टिंग में क्या सेल कर रहा है, इसकी लिस्टिंग की एस्टिमेटेड सेल मेरे ख्याल है इसी भी सबसे ज़्यादा है। ये मोकअप सेल करता है। मोकअप्स कैनवा में फ्री मिल जाते हैं आपको, ठीक है। कैनवा में आपको अगर आप
प्रो ले लो तो फिर तो ज़बरदस्त है। अगर तो आप कैनवा का फ्री वाला वर्जन भी यूज़ करो, आपको वहाँ भी मॉकअप्स फ्री मिल जाते हैं। ये मॉकअप्स के बंडल सेल कर रहा है, ठीक है। 6 महीने में इसने 7,193 सेलें निकाली हुई हैं, ठीक है। यहाँ ये सबसे ईजी चीज़ है, और ये मेरा ख्याल है कभी किसी ने नहीं बताई। अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है ना, वो ये करेगा कि वो आएगा एक दिन बैठेगा, ठीक है, 2-4 घंटे रिसर्च करेगा, अपनी एक स्टोर निकालेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, उसकी जो है ना एटसी की शॉप तैयार हो जाएगी। बस इतना सा काम है। बाकी आपकी स्ट्रेटजीज बहुत मैटर करती हैं, आप किस तरह लेके चलते हैं। आपको मैं एक और भी स्टोर दिखाता हूँ, बहुत स्टोर हैं इस तरह। आप किसी भी स्टोर की स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं, 2026 में कौन कौन से स्टोर्स आए। आप इजीली कोई भी स्टोर जो है ना रैंक करवा सकते हैं, कोई भी ट्रेंडिंग नीच पकड़ के। यहाँ पे आपको हर एक एक चीज़ वो बता देगा कि 2026 में जो नए स्टोर आए हैं उनकी सेल्स क्या है, उनके स्टैट्स क्या हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ, वो क्रोशिया, हाँ, पैटर्न मास्टर वन, ये पाकिस्तानी है, हाँ पाकिस्तानी है ये। इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी स्टोर दिखाऊँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए वो काम कैसे करते हैं। यही मेरे ख्याल है क्रोशे का ही स्टोर है, आई थिंक। या तो क्रोशे का होगा या तो मोकअप्स का होगा। मैंने ये पहले सारे मैं देख चुका हूँ। अच्छा, इसको इसको 6 महीने हो गए बने हुए, ठीक है। सेल्स ने लिए 6,755। एवरेज सेल्स पर डे 35 है। अभी ये बैग के पैटर्न भेज रहा है, इसको मैं पहले देख चुका हूँ और उसमें हम काम भी करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो ये सेल करे बैग्स के पैटर्न, ठीक है। ये भी जेमिनी या चैट जीपीटी से इजीली बन जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए आपने बनवाने कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्राइस इसकी $5.6, ठीक है। इसने ये वाली जो लिस्टिंग है ना, इसको हम खोल भी लेते हैं। इसकी 1500 सेल हैं इस पे, ठीक है। और इसने $8,400 एक सिंगल लिस्टिंग से बनाया। अभी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने देखा इस पे 1200 समथिंग सेल्स थी, ठीक है। ये विद इन 2 to 3 डेज इसने जो है ना 300 सेल्स ले ली। इसकी हम लिस्टिंग खोल भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने सेल लगाई हुई है, 1.96 की बेच रहा है। तो इसकी इस लिस्टिंग में सबसे ज़्यादा सेल्स है, और ये पैटर्न इतना बनवाना कोई मुश्किल नहीं है, ये चैट जीपीटी से बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ ना इसका भी ट्यूटोरियल लेके आए जाए, क्रोशे का और इस तरह के स्विंग पैटर्न्स का, ठीक है। ये इसकी लिस्टिंग है, या आप इस तरह किसी का भी स्टोर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। एक और स्टोर मैंने खोला था शायद, आई थिंक, हाँ, लूम लेटेको। ये मेरे ख्याल है क्रोशे पे कर रही है या कर रहा है, आई डोंट नो। यस, ये क्रोशे पे कर रही है। अब इसको 5 महीने हुए हैं, ठीक है। इसका स्टोर 5 मंथ एज है, और सेल्स आप चेक करें, 4,743, ठीक है। एवरेज सेल्स पर डे 79, एक्टिव लिस्टिंग 75, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल क्या कर रही है, ये कर रही है क्रोशे पैटर्न। अच्छा, जो इसके स्टोर में मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है ना, इसके जो क्रोशे पैटर्न है वो इतने कम्प्लेक्स है ही नहीं। मतलब सीधे सीधे हैं, कोई इतनी कर्व्स नहीं है, कोई एनिमल्स वाले नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत आसान है, और जेमिनी या सॉरी जीपीटी तो इजीली इस तरह के क्रोशे पैटर्न आपको बना देता है, ठीक है। जिस तरह ये कैप है, ये आई थिंक क्या है, क्रोशे केबल होल्डर पैटर्न, ठीक है। और ये मग मग स्लीव हो गई, ठीक है, कप स्लीव कहते हैं इसे। और ये एक बाउ किचन, ये इतना मसला नहीं, ये तो इजीली बन जाते हैं। और इसने इस पे 495 सेल्स ली हैं, और 1881 इसने बनाया इस पे। तो मेरा ख्याल है ये सबसे एक आसान तरीका है कि अगर आपने एक नया स्टोर बनाना हो और आप फ़ौरन ई रैंक खोलें, कंपेटिटर्स में जाएं, शॉप इन्फो में जाएं, ठीक है। उसके अलावा आप उनकी उसका इसकी शॉप का एनालिसिस करें, रिवर्स इंजीनियरिंग करें, अपना एक स्टोर लें। तो मेरा ख्याल है इससे एक आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता नीच रिसर्च का। इसकी हम ये लिस्टिंग खोल भी लेते हैं, ये वाली एक देख लेते हैं क्या मामला चल रहे हैं इसके। अच्छा, इसकी मेरे ख्याल है 4.2 या 3, अच्छा 4.6 की रेटिंग है, ज़बरदस्त। अच्छा, 1.90 इन डिमांड, 5 पीपल बोट दिस इन लास्ट 24 आवर्स। अच्छा, ये इसका मतलब है बहुत मेहनत से क्रोशे पैटर्न बनवा रही है और बड़े अच्छे बना रही है। उसकी वजह ये कि इसके रिव्यूज़ चेक करें, रिव्यूज़ के 5 स्टार हैं, ठीक है। 4.85 ही हो गई एक तरह से। ईजी टू रीड द पैटर्न, 5 स्टार देता है, तो यार मर्जी है। खैर, ये कुछ स्टोर्स थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसी तरह अगर आपने रिसर्च करनी हो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे, या कोई भी अगर अपना आप स्टोर एक नया बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर आजमाइएगा, आपकी जो है ना काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक लास्ट स्टोर और खोलते हैं, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। स्टिच क्राफ्ट लाइब्रेरी, मेरे ख्याल है ये भी सीविंग स्विंग पैटर्न होगा या क्रोशे पैटर्न होगा। इनको हम बंद कर देते हैं। चलें, आपको एक कीवर्ड का बता देते हैं, कीवर्ड आपने किस तरह ढूंढना है अपने कंपेटिटर्स के स्टोर के थ्रू, वो भी आपको बता ही देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा और बस।
अच्छा, 6 मंथ एज है और सेल्स कितनी ली हैं? 4597। मतलब 4600 सेल है। एवरेज सेल्स 24 ही है उसकी एक दिन की। एवरेज सेल ही 24 है उसकी। अच्छा, 25+ जेली रोल टेबल रनर आइडियाज़। अच्छा, ये पीडीएफ गाइड है कोई? ये मेरा ख्याल है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई उनको आइडियाज़ दे रही है पीडीएफ में कि आपने ये बनानी किस तरह। देख लेते हैं इसको भी। 113 सेल्स हैं, $676 का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। ठीक है। 30+ बेबी सेविंग गिफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, सेविंग पैटर्न है बेसिकली। ये कुछ बंडल, बल्कि ये मेरे ख्याल, हाँ, ये बंडल में ही प्रोडक्ट सेल करी है अपनी। कोई भी पैटर्न है ना, ये कोई भी क्रोशे पैटर्न है चाहे सेविंग पैटर्न, ये बंडल में सेल करी है ना। 50+ सेल, 30+ क्विल्ट एज यू गो, 30+ क्विल्टेड प्रोजेक्ट बैग, 25+ जेली रोल टेबल। तो ये बंडल ही सेल करी है और अच्छा खासा, मतलब प्राइसिंग भी अच्छी खासी अच्छी है, ठीक है इसकी। मतलब $3.59, ज़बरदस्त है। एवरेज रेटिंग भी इसकी 4.8 है। इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। और ये पाकिस्तानी ही है, मोहम्मद माजिद साहब। ज़बरदस्त हो गया। खैर, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपने अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम कोई शॉप खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं। सही छाप गई है यार ये। डैशबोर्ड थोड़ा सा स्लो है ये रैंक। पता नहीं कब सही होगा नेट। लाइट भी पता नहीं कब आती है। खैर, इसको हम एनालाइज करते हैं स्टोर को। इन डिमांड 4 people bought this in last 20। अच्छा, क्रोशे पैटर्न एंड वीडियो, शेल स्टिच कार्डिगन पैटर्न। ओके, ये हाल टॉप बेच रही है। हाल टॉप टाइप का ये कुछ मे बी ये शायद खुद बनाती है। उसकी वजह यह है कि इसकी रेटिंग और सेल्स और रिव्यूज़ अखीर ज़बरदस्त। एंड 20 छा गई हैं। तो इधर हो। अच्छा, ये रैंक को क्या हुआ है? सीधा ही टैग्स। अच्छा, सर्चेज में हम जाते हैं इसकी। सॉरी, हमने इसके स्टोर में जाना था। स्टोर में हम जाके इसके आएंगे टैग्स पे। हो सकता है ये तरीका आपको पहले भी किसी ने बताया हो, आपको पता हो। सॉरी यार, स्टोर में बैटरी लो हो गया। अच्छा, टैग इसके हम खोल लेते हैं। जब भी आपने कोई रिसर्च करनी है ना कीवर्ड पे, जब आप कंपेटिटर एनालिसिस करोगे तो ये आप तरीका आजमाइएगा। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और दूसरा आपको जो मैंने ये बताया कि टॉप सेलर और एटसी में जाके 2026 का फ़िल्टर लगाना है और वहाँ से आपने ट्रेंडिंग शॉप्स ढूंढनी। कीवर्ड्स लोड्स हो रहे हैं अब। ये कीवर्ड तो मुझे मिल भी गया। और अच्छा, अगर आप मुझे कहेंगे ना इस कीवर्ड पे रैंक करो, क्रोशे पे, किधर गया, मैं आपको इस पे भी रैंक कर दूंगा। मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो पीछे आ जा भाई। लेकिन मसला ये है कि उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। टाइम मतलब टाइम से मुराद है कि उस पे कम से कम भी आपको 2 हफ्ते, तो 2-3 हफ्ते लगेंगे इस पे। ठीक है, क्योंकि इस पे कंपटीशन ही 1.5 मिलियन सर्चेज का है। तो इस पे आपको कम से कम 2 या 3 हफ्ते आपको लाजमी लग जाएंगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है रैंक करना, रैंक सभी कर लेते हैं। बताऊंगा आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सही टाइम पे बताऊंगा। अभी जो आपको मैं समझा रहा हूँ बस आप वो समझ लें, ताकि आपकी जो है ना मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा, गूगल सर्चेज के साथ बता रहा है। ठीक है, कीवर्ड हम ढूंढते हैं। अब ये मैंने अपने ये एक स्टोर खोला हुआ है। ठीक है, MGS ऑफ द हुक डिज़ाइन। ठीक है, इसकी हम अब इसके स्टोर को हम एनालाइज करेंगे और इसके स्टोर से हम जो है ना कोई कीवर्ड ढूंढेंगे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे बाद में। लेट्स सपोज मैं कोई कीवर्ड ढूंढता हूँ, मुझे अभी तक नज़र तो नहीं कोई आया। अच्छा, क्रोशेट कार्डिगन, ये हम सर्च करते हैं क्या है। इस पे भी आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शॉप नहीं है फिर आपको जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी इस पे। आप जल्दी जो है ना इस पे सेलें ले सकते हैं। अच्छा, 2.33 मिलियन इन पे कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। क्रोशे ड्रॉप पैटर्न, इस पे भी आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप बिगनर है, फिर आप इस पे ना करें।
येलो पे आप कर सकते हैं, ऑरेंज पे आप नहीं कर सकते। ऑरेंज पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। यार ये रैंक को पता नहीं क्या मसला हुआ है आज। इसका हम ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, ये लड़कियों की कोई चीज़ है। अच्छा, इसकी ये फिजिकल प्रोडक्ट भी, एज अ फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल हो रही है वैसे ये। मेरे ख्याल है मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट ही सेल हो रही है। हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट सेल हो रही है। वैसे आप इसका पैटर्न भी बेच सकते हैं, क्रोशे पैटर्न बना के। ये रैंक ना मस्तियाँ कर रहा है आज। इसकी जो है ना सेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये कीवर्ड आ गए हमारे पास। अच्छा, अब देखें मुझे ये कीवर्ड मिला है, मोज़ीक, मोज़ेक या मोज़ीक जो भी है, क्रोशे। मैं सर्च करता हूँ ये है क्या चीज़। आप इस पे इजीली काम कर सकते हैं, आप इस पे इजीली रैंक भी करवा सकते हैं खुद को। एक मिनट, सॉरी फ़िल्टर लगा हुआ है। ये देख लेते हैं ये है क्या चीज़, तब तक हम कोई और कीवर्ड देख लें। अब देखना, अब आपने क्या करना है कि आपने किसी भी अपने कंपैरेटर की शॉप पकड़नी है, उसको अपने ए रैंक में फेंकना है, वहाँ से आपने उसके टैग्स देखने हैं। अब देखें ये मैंने टैग निकाला, ठीक है, और इस पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे सर्चेज़ भी ज़्यादा हैं, इस पे कंपटीशन भी कम है, इतना कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है। फिर एक ये कीवर्ड है क्रोशे सनफ्लावर, ठीक है, इस पे भी आप बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं। कंपटीशन इस पे 1K है, सॉरी सर्चेज़ 1K है, कंपटीशन 14K, इस पे भी आप रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चंकी ब्लैंकेट, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, इस पे भी आप रैंक कर सकते हैं। क्रोशे बकेट हेड, इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं सुबह एक स्टोर देख रहा था, वो भी अपनी जो है ना हेड सेल कर रहा था क्रोशे की, समर हेड्स आई थिंक उनको कहते हैं। तो उसकी भी अच्छी खासी सेल थी और न्यू स्टोर था वो, मज़े की बात है। ये मुझे, मेरा ख्याल है कि कोई ब्लैंकेट टाइप कुछ लग रहा है। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। बहरहाल मेरा काम तो आपको कीवर्ड बताना था, ये कीवर्ड एनालिसिस आपने किस तरह फाइंड करना है, कि ट्रेंडिंग कीवर्ड आपने किस तरह निकालना है। अच्छा, अ, उसके अलावा ये कीवर्ड हमने क्रोशे हेड, बकेट हेड, अच्छा हाँ, मैंने भी इस तरह की सुबह एक हेड देखी थी, आप इस पे भी काम कर सकते हैं। ये कुछ फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करें, यहाँ से मैं एक्सक्लूड करता हूँ। हो सकता है डिजिटल भी आ जाए बीच में, क्रोशे पैटर्न भी आ जाए। हाँ, क्रोशे पैटर्न आ गए ना इनके। अब ये 3.74 का सेल कर रहा है, 6.50 का सेल कर रहा है। अब हम इसका स्टोर यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं इसका, इसको भी एनालाइज करते हैं हम कि ये हो सकता है इसके स्टोर से भी हमें कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड मिल जाए या कोई लो कंपटीशन कीवर्ड मिल जाए, ठीक है। डैशबोर्ड में जाते हैं हम वापस, इसको हम क्लोज करते हैं। क्रोशे पैटर्न बकेट हेड्स, तो ये अच्छा, इस तरह की अगर आपने प्रोडक्ट्स बनानी है ना क्रोशे की, तो वो आप इजीली जेमिनी या सॉरी जीपीटी से आप बनवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सीधी सीधी प्रोडक्ट होती है, वो आप इजीली जो है ना बना सकते हैं। बाकी अगर आपने एनिमल्स की तरफ जाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ इस्लामिक बाउंड्रीज़ हैं, तो हमें ये चीज़ जो है ना मुनासिब नहीं लगती। अगर आपने एनिमल की तरफ जाना है, जो भी आपका दिल करता है आप जाएँ, आपने आपने अपना जवाब देना, हमने अपना जवाब देना। इसका हम स्टोर चेक कर लेते हैं, अगर खुल जाए। बस ये स्टोर हम एनालाइज़ करके ना वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और पसीने से बुरा हाल हुआ है, क्योंकि लाइट भी नहीं है। इसका हम यहाँ से खोलते हैं स्टोर। स्टोर से हमें ये पता है ये क्रोशे ही सेल कर रही है। इसको हम टैग्स में जाते हैं इसके, इसकी सेलें थोड़ी सी कम है। आई डोंट नो ये क्या रीज़न है, लेकिन इसकी सेलें जो हमने पहले स्टोर देखा उससे कम है। वो उसकी शो पेज 8 साल थी और उसकी 5.5 लाख सेल्स थी एटलीस्ट, और इसकी 14 साल है और 3 लाख सेलें। वल्लाह आलम क्या रीज़न हो सकती है, आई डोंट नो। खैर, इसका हम कोई कीवर्ड यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, कोई हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिस पे कंपटीशन भी कम हो और सर्चेज भी ज़्यादा हो। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपने याद रखने हैं। एक तो आपने टॉप सेलर्स ऑन एटसी पे जाके अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, और दूसरा आपने कंपेटिटर के थ्रू उनके लिंक, अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना है, वहाँ से आपने ट्रेंडिंग कीवर्ड एक फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने उस पर काम करना है। अच्छा, अगेन मैं इस पे भी रैंक करवा सकता हूँ, इस पे भी करवा सकता हूँ। बस आपने थोड़ा सब्र करना है, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको लेकिन टाइम आने पे, ठीक है। ये बस आपने घबराना नहीं है देखे कि इस पे इतनी ट्रैफिक है तो रैंक नहीं हो सकता, सब कुछ रैंक होता है।
अच्छा, एक ये कीवर्ड, हाँ, ये कीवर्ड हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। क्रोशे की चेन। अच्छा, ये कीवर्ड रैंक हम करवा सकते हैं, लेकिन जब इसको स्केल करने की बारी आएगी ना, तो हम इसको फिर एड्स के थ्रू स्केल करेंगे। उसकी वजह पता है क्या? इस पे केडी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर इस पे केडी 49 48 होती ना, हम इसको इजीली विदाउट एड्स इस पे हम सेलें जनरेट कर लेते अच्छी खासी। लेकिन इसकी केडी अब 50 से ज़्यादा है, 57 है। तो इस पे थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है सेल्स वगैरह लेना, ठीक है। क्रोशे बैक पैटर्न, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत सर्चेज है इसमें। अगर हम इसकी सर्चेज़ देखें तो इस महीने की 2200 हैं और ये सर्चेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब ग्राफ स्टेबल है, सम हाउ स्टेबल है, ठीक है। सितंबर में इसकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा थी और मतलब सम हाउ स्टेबल है ग्राफ इसका, ठीक है। और क्रिसमस ट्री स्कर्ट, मेरे ये थोड़ा सा गैर मुनासिब, गैर अखलाकी कीवर्ड है, इसको मैं दफ़ा कर देता हूँ। और प्रोजेक्ट ट्रैकर, तो ये भी इरेलीवेंट है। ट्री स्कर्ट, ये क्रोशे क्रिसमस, खैर हम वो क्रोशे एक कीवर्ड निकाला था, किधर गया? कौन सा कीवर्ड था? मोज़े, अच्छा ये हमने देख लिया था कीवर्ड, सॉरी। हाँ, क्रोशे की चेन, हम इसको देख लेते हैं। ये भी, इस पे भी आप जो है ना रैंक कर सकते हैं, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको स्केल करना चाहें या सेल्स लेना चाहें तो आप एड्स के थ्रू भी इसमें अच्छी सेलें ले सकते हैं। अगर तो आपका नया स्टोर है ना, तो जिस कंपटीशन पे, सॉरी, जिस कीवर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1.5 बिलियन भी हुआ है ना कंपटीशन, वो भी रैंक हो जाएगा, क्योंकि एडसी आपसे जो $19 की फ़ीस लेता है ना, वो आपको उसी $19 में टेम्परेरी बूस्ट देता है, ठीक है, ग्रेस पीरियड के तौर पे। वो आपकी लिस्टिंग को टेम्परेरी बूस्ट करता है, चेक करता है, ठीक है। जब भी आप एडसी पे कोई नई लिस्टिंग करते हो ना, वो हर लिस्टिंग को टेस्ट करता है आपकी। वो आपकी लिस्टिंग पे व्यूज़ लेके आता है, ठीक है, क्लिक्स लेके आता है। अगर तो आपका कन्वर्जन रेट 1 या 2% है, तो ये बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है, बहुत बेहतरीन है, फिर आपकी लिस्टिंग बूस्ट होती रहती है। अगर तो आपका कन्वर्जन रेट मतलब 0.5 है, 0.4 है, तो समहाउ फिर भी आपको सेल्स आ जाती हैं। अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन सेलें आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब है कि आपकी एडसी आपकी लिस्टिंग को बिल्कुल भी बूस्ट नहीं करेगा, सर्च रैंकिंग में नहीं दिखाएगा फिर। क्रोशे की चेन, इसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं और हम कोई स्टोर देखते हैं। हम की चेन से ही कोई स्टोर पकड़ के निकाल लेते हैं। अब देखें, ये जो किचन बना हुआ है, ये बहुत सिंपल है, आप इजीली बनवा सकते हैं क्रोशे के। इसका ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगा, बेफिक्र हो जाए आप। आगे आगे इंशाल्लाह ताला सब हर चीज़ के ट्यूटोरियल में ले आऊँगा। ये तो खैर बंडल बेच रहे हैं। कोई स्टोर हम देखते हैं जिसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। आई थिंक ये वही है। ओके, इसका स्टोर हम देखते हैं। बेस्ट सेलर मिला हुआ है इसको। इसका स्टोर का हम लिंक डालते हैं यहाँ पर। ओह, ये क्या किया? लिंक नहीं कॉपी हुआ शायद, आई थिंक। कॉपी लिंक एड्रेस, डैशबोर्ड में डालते हैं। इसका हम स्टोर खोलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या सेल ले रही है। ज़बरदस्त, 1 साल 7 महीने पुरानी सेल है। ये शो पेज है, टोटल सेल 10,436 है, एवरेज सेल्स पर डे 18 है। सम हाउ ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। टैग्स अगर हम इसके देखते हैं, हमें ये तो पता है कि क्रोशे पैटर्न ही सेल कर रही है। एमी ब्रूमी पैटर्न, इस पर भी रैंकिंग मिल सकती है आपको वैसे। कीवर्ड मुझे नज़र आ गया, एक प्लश की चेन, देखें। यही तो फ़ायदा होता है जब आप अपने कंपेटिटर्स को एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको देखें कोर कीवर्ड मिल गया यहाँ से। कंपटीशन देखें 3.7 के, ठीक है, ये कंपटीशन। और सॉरी, सर्चेज 3.7 के और कंपटीशन 15 के। के डी 31, 50 से नीचे अगर के डी आपको, आप इजीली रैंक कर जाते हैं। प्लस की चेन हम सर्च कर लेते हैं, ये है क्या चीज़, ठीक है। अच्छा, और हमको कीवर्ड देखते हैं, बियर क्रोशे पैटर्न, ठीक है। अगर आपने ये देखना है आप देख सकते हैं। मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन बल्कि नहीं, ये हमारे लिए इरेलीवेंट है, इस पे वो ही नहीं है, और इसका ग्राफ ही स्टेबल नहीं है। अब ये फ़िश की चेन है, ठीक है। अब देखें, मुझे एक और कीवर्ड मिल गया यहाँ से, ठीक है। इसका ग्राफ सम हाउ स्टेबल है कहीं, ठीक है। मतलब 70% स्टेबल है। अब इसको जो जून में वो जो सर्चेज़ मिली हैं, वो एकदम इसकी बूस्ट हुई है, 1220 सर्चेज़ इसको मिली हैं, ठीक है। इसको भी हम सर्च कर लेते हैं, फ़िश किचन क्या चीज़ है।
की चेन नहीं होगा, इतना तो मुझे भी पता है। आपको बस समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए दिखा रहा हूँ। क्रोशे डोल रिकमेंड नहीं करता मैं। अच्छा, हैंड बैग चार्म्स इरेलीवेंट है, लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोशे सनफ्लावर, ये कीवर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे एक। क्रोशे बनी, ठीक है। एक देखें, मुझे एक और कीवर्ड मिल गया यहाँ से, इसको भी मैं सर्च कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको बहुत से कीवर्ड मिल सकते हैं। ये तो भी आपको मैंने 3 स्टोर दिखाए हैं ना। इस तरह ये अगर आप इसी तरह रिसर्च करने बैठे ना, एक दिन आप बैठें 2-4 घंटे लगाएँ, प्रॉपर रिसर्च करें, एक एक्सेल फाइल बनाएँ, उसमें आप कीवर्ड लिखें, साथ कंपटीशन। प्रॉपर आप एक होमवर्क जब करेंगे ना, तो आपको जो है अच्छे कीवर्ड भी मिल जाएँगे और आप ईज़िली रैंक भी कर जाएँगे। अब देखिए, मैंने आपको ये कीवर्ड बताया, इस पे कंपटीशन इतना नहीं है, ठीक है? इस पे भी आप ईज़िली रैंक कर सकते हैं। ये डॉल्स के पैटर्न है, ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए बनाना, क्योंकि इसमें कर्व्स बहुत आएँगे, इसमें भी डिफरेंट इसके पार्ट्स होंगे, लेग्स, हैंड्स और हेड वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब जो प्लस कीचन है, इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ। एक्सक्लूड मैंने कर दी है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का जो कीचन लोग बेच रहे हैं प्लस कीचन पे, मेरा ख्याल है इस पे तो बिल्कुल भी वो नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, सॉरी, इस पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। ये जो कीवर्ड किधर गया, प्लस कीचन। हाँ, देखें, इसमें कंपटीशन है ही नहीं। केडीज़ की देखें, 31 की केडी है। 2-3 लिस्टिंग्स मुझे नज़र आई हैं। आप इस पे भी काम कर सकते हैं। तो आप इसी तरह कंपेटिटर्स को एनालिसिस करके अच्छे खासे आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। उस कीवर्ड पे फिर आप काम करें और आपको अच्छी खासी जो है ना सेलें भी आ सकती हैं। आप अपने स्टोर को स्केल भी कर सकते हैं। बाकी ये था कि आज की क्लास को खैर हम यहीं एंड करते हैं। और ये मेरा खैर पहला सेशन था। अगर मेरे से कोई बोलने में कोई गलती हो गई हो तो बहुत-बहुत माज़रत। और अगर आपको मेरी बात फिर भी अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में है। तो मैं आपको जो है ना फैसिलिटेट कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।